गई हो क्या तुम? हो गई हूँ पागल, हो गई हूँ मैं पागल। मुझे तुम्हारी इन्हीं जज्बाती बातों की वजह से डर लगता है। मैं हादिया को सुहेब की नजरों में बुरा बनाना था, इस मौके का फायदा उठाना था, मगर तुम। मुझे क्या पता था, क्या पता था कि वो अचानक आ जाएगी ऐसे। मुझे तो लगा था कि एक बार गई है तो वापस नहीं आएगी। हादिया तुम्हारी सोच से भी ज्यादा तेज और समझदार है। वो तुम्हारी तरह जज्बात में आकर कोई फैसला नहीं करती। ये उसकी समझदारी है। जब अपने बाप के साथ वापस आ गई। सारा, खुदा के लिए अपने आप को कंट्रोल करो। मेरी बात सुनो, इधर देखो। तुम कुछ भी नहीं करोगे जब तक मैं ना कहूं। डू यू अंडरस्टैंड? समझ गई मैं। ये तो अच्छा हुआ कि शौकत हादिया को घर वापस ले आया। तुमसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब इस बात को दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। सोहेब, तुमने हादिया से अपनी मर्जी और पसंद से शादी की है। प्लीज इस रिश्ते को बेटा तौर तरीके से लेकर चलो, प्यार मोहब्बत के साथ। मैं बता रही हूं तुम्हें, मुझे अब इस घर में किसी भी किस्म का हंगामा नहीं चाहिए। शाबाश। हो गए खुश तुम अपनी मर्जी करके? मिल गया स्टोर तुम्हें? इसी दिन के लिए मैं तुम्हें मना करती थी कि रिजवान ठीक लड़का नहीं है, इस पर भरोसा मत करो, मगर तुम मेरी सुनते कहां हो? तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से मैंने मिन्नतें की तो हादिया ने मुझे 10 लाख दिए सिर्फ तुम्हारे लिए। और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ जानते हो तुम? जुहेब और उसके बीच ऐसी गलतफहमी पैदा हुई कि जुहेब ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। हादिया तुम्हारे अब्बू को सारी बात बताने वाली थी, वो तो मेरे रोने धोने पर वो बच्ची चुप कर गई। और तुम कितनी आसानी से कह रहे हो कि रिजवान से किसी ने वो 10 लाख रुपए छीन लिए। मम्मी, ये बात आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि मैंने जो कुछ भी किया अपने कारोबार की वजह से किया। और अगर मेरा कारोबार चल जाता तो ये बात आप भी जानती है कि मैं हादिया को उसके सारे पैसे लौटा देता। चुप कर जाओ तुम, और शुक्र अदा करो अल्लाह का कि उस दिन शौकत भाई हादिया को यहां से ले गए, वरना। हासिल, आपको जरा भी एहसास नहीं है? मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी? जो कुछ भी हुआ है वो गलत था। मैं उसे भूलना चाहता हूं। हमदर्दी हो रही है आपको मुझसे, या फिर से मोहब्बत जाग गई है आपकी? मैं क्या कहूं? जो तुमने किया था वो ठीक था। आपकी शिकायत वजह है ज़ुहेब। मेरी मोहब्बत, इतबार, मान, भरम सब लौटा दूं। मैं तुम्हें पहले जैसे देखना चाहता हूं।
तुम अभी अभी निकल जाओ मेरे घर से। खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दे आसिफ। मैंने जो भी किया अपनी औलाद की मोहब्बत में आकर किया। मैं ऐसी गलती आइंदा कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दे। मैं एक लम्हा भी तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकता। मैं ये तो जानता था शहनाज कि तुम्हारी जुबान तेज है, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम इतनी बड़ी साजिशी औरत हो। से बहुत बड़ी गलती हो गई आसिफ। मैं वादा करती हूँ मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। मुझे एक बार माफ कर दे। मैं तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ, फिर इसको भी देखता हूँ मैं। ये क्या हो रहा है आसिफ? पूछे अपनी बहू से। अम्मा, अम्मा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने जो किया अपने बेटे के लिए किया। मैं ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूंगी। आप इन्हें समझाए ना, मुझे घर से ना निकाले। मैं इस उम्र में मैके जाती अच्छी लगूंगी क्या? खुदा के वास्ते मुझ पर ये जुल्म ना करें। बात क्या है आखिर? इन दोनों ने हादिया का बसा बसाया घर बर्बाद करने की पूरी कोशिश की है। आपकी बीमारी का झूठा बहाना करके हादिया से 10 लाख रुपए ले लिए। मैं कह तो रही हूँ मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। खुदा के वास्ते मुझे इस घर से ना निकाले। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं तौबा करती हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। इन्हें समझाए, मुझे घर से ना निकाले। हादिया, आई एम सॉरी। किस बात के लिए? वो उस दिन मैंने सुहेब के सामने तुम्हारी हिमायत नहीं की ना, मुझे अफसोस है। कोई बात नहीं। तो मुझे तो बहुत गिल्ट हो रहा था। मुझे तो रात को नींद भी नहीं आ रही थी सोच सोच के। अस्सलाम मामू। क्या हुआ? सब ठीक तो है? समझ नहीं आता कैसे कहूं तुमसे, मगर हकीकत यह है कि मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। क्यों? क्या बात है मामू? हादिया को मैंने अपनी बेटियों की तरह पाला है। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं उससे। देखो जो है, हादिया ने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। सारी गलती शहनाज और उमैर की है। मैं शहनाज और उमैर की तरफ से मैं तुमसे माफी चाहता हूं। मुझे तो हैरत हो रही है हादिया, आखिर सारा ने तुम्हें सॉरी कैसे बोल दिया? वो इतनी बुरी भी नहीं है। मुझे लगता है वो बदल गई है। हादिया, कुछ लोगों की आदतें तो बदल जाती हैं, मगर उनकी फितरत नहीं बदलती। तुम्हें अब और ज्यादा केयरफुल रहना होगा। खैर, ये बताओ भाई का मूड कैसा है अब? तुम्हें पता है हादिया, जब तुम चली गई थी ना, तो भाई बहुत परेशान रहने लगे थे। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हादिया, हाँ मानूर,
तुम क्या कह रही हो? मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मम्मी, मम्मी मेरी बात सुनो। मम्मी मुझे माफ कर दे। मम्मी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, सच प्लीज माफ कर। तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का कि तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारे बाप के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा? एहसान मानो अपनी दादी का कि उनकी बदौलत मैं अभी तक इस घर में बैठी हुई हूं, वरना तुम्हारे अब्बू तो मुझे घर से बाहर निकाल रहे थे। सिर्फ तुम्हारी वजह से उमैर, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मम्मी प्लीज ना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। बस तुम्हारे मुंह से एक और अल्फाज नहीं सुनना चाहती मैं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, जाओ यहां से। तुमने सुना नहीं मेरी बात, जाओ यहां से। अब हम सबको मिलकर हादिया का ख्याल रखना है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी खुशी की खबर दी है। जी भाभी, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि बहुत ज्यादा वीकनेस है, एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा। तुम ठीक हो? सब ठीक है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। ये तो बहुत खुशी की बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आफ्टर ऑल मैं पप्पा बन जाऊंगी। बच्चे के बाद तो हादिया और ज़ुहैब का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। हालात ये होने के बाद माँ बाप एक दूसरे की हर अच्छी बुरी बात बर्दाश्त करते हैं। सारा, बेहतर होगा तुम ज़ुहैब को भूल जाओ। मम्मा, ये हासिल ला हासिल की बहस अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मुझे तो लगा था तुम्हें ये सुनकर बुरा लगेगा। नहीं मम्मा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, लेकिन हादिया को अच्छा लगेगा अगर उसकी माँ और उसकी बहन उसकी खुशी में खुश हो। तुम अब क्या करना चाहती हो? सिर्फ उसे मुबारकबाद देना चाहती हूँ। सॉरी हादिया, मैंने तुम्हें गलत समझा। नहीं चाहता कि हमारे दरमियान कोई फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो। एक्चुअली मैं तुमसे भी नहीं, मैं खुद से नाराज हूँ। किसी चीज पे फोकस ही नहीं कर पा रहा। आज हमारे लिए जिंदगी में सबसे खूबसूरत दिन है। अल्लाह ताला हम पर मेहरबान।
हुआ? घर नहीं जाना आज तुमने? क्या करूं घर जाके यार, मैं वैसे ही मुझ पे इतना गुस्सा है। अब्बू नाराज है और दादी तो उल्टा मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। फिर तो ठीक है, भाग जा घर से। तो ठीक कह रहा हूं मैं, मेरा वीजा आ गया, कुछ दिनों में जा रहा हूं सऊदीया। तो कहता हूं तू भी मेरे साथ चल। तू गए तो एजेंट से बात करो, वीजे का बंदोबस्त कर देगा यूं। बोल तो तू ऐसे रहे जैसे बहुत आसान है। ये वीजा टिकट के लिए ना बहुत पैसे चाहिए होते हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी यार, तू उस रिजवान पे भरोसा कर लिया। तुझे पता है 10 लाख रुपए खा के बैठे हैं वो मेरे। देख मेरे भाई, मैं एजेंट से बात करता हूँ, तू बस 2-4 लाख का बंदोबस्त कर ले, बाकी पैसे हम वहां जाकर कमा कर आराम से दे देंगे उसको। हाँ, तो 2-4 लाख रुपए भी कहाँ से आएंगे? तू दे देना यार। देख भाई, इतने पैसे तो तुझे खुद करने पड़ेंगे। देख, वहां जाकर तेरा मुस्तकबिल बन जाएगा। यहाँ पे तेरी कोई इज्जत नहीं है, घर पे रहेगा तो माँ बाप के ताने सुनता रहेगा। हाँ, जिंदगी में स्टेप लेने पड़ते हैं, सोच कुछ। चल चलते हैं हम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो मेरा बच्चा। अल्लाह पाक तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर न लगे। थैंक यू नानो, बस आपकी ढेर सारी दुआएं चाहिए। बेटा तुम्हारे लिए दुआएं दुआएं थी और हैं और रहेंगी बेटा। बस अल्लाह मियां तुम्हें अपनी अमान में रखे, खुश रहो। अच्छा नानो, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। ठीक है बेटा। बहुत बहुत मुबारक हो हादिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा मैं इतनी जल्दी खाला बन जाऊंगी। हमारे बीच में जो कुछ भी हो उसे भुलाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। आई होप तुम भी सब कुछ भूल जाओ। मुबारकबाद दी जा रही हो। हाँ, तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सारा, तुम्हें खुश देख के बहुत अच्छा लगा। अब्बू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप अभी भी मुझसे नाराज हैं। मैं ये तो जानता था मेरा बेटा बहुत नाफरमान है, बदतमीज है, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि पैसे के लिए वो इतना गिर जाएगा। अब्बू, मैं बेटा हूं आपका। तुम जैसी औलाद से बेहतर है कि अब्बू, मुझे अच्छा लगा आज जिस तरह सारा ने मुबारकबाद दी। नहीं क्यों, मुझे हमेशा लगता था कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ उसके साथ। तो ऐसा लग रहा है कि दिल से कोई बोझ उतर गया है। मुझे तो हैरत हो रही है, वो अचानक कैसे बदल सकती है।
अभी कल तक तो वो हमारा रिश्ता एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी, तो फिर ये सारा जैसे भी ये है तो तुम्हारी बहन, और मैं इसको बचपन से जानता हूँ। वो दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी सी जज्बाती है। तुम्हें भी अपना ज़र्फ दिखाना चाहिए। इतने अरसे बाद घर में कोई खुशी आई है जिससे सब खुश हैं। तुम अभी निकल जाओ मेरे घर से। खुदा के वास्ते मुझे माफ करते आसिफ, मैंने जो भी किया अपनी औलाद की मोहब्बत पे आकर किया। मैं ऐसी गलती आइंदा कभी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दे। मैं एक लम्हा भी तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकता। मैं ये तो जानता था शहनाज कि तुम्हारी जुबान तेज है, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम इतनी बड़ी साजिशी औरत हो। से बहुत बड़ी गलती हो गई आसिफ, मैं वादा करती हूँ मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। मुझे एक बार माफ कर दे। मैं तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का कि तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारे बाप के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा। एहसान मानो अपनी दादी का कि उनकी बदौलत मैं अभी तक इस घर में बैठी थी, वरना तुम्हारे अब्बू तो मुझे घर से बाहर निकाल रहे थे। सिर्फ तुम्हारी वजह से उमैर, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हमें प्लीज ना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर। बस तुम्हारे मुंह से एक और अल्फाज नहीं सुनना चाहती मैं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, जाओ यहां से। तुमने सुना नहीं मेरी बात, जाओ यहां से। मैं ये तो जानता था मेरा बेटा बहुत नाफरमान है, बदतमीज है, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि पैसे के लिए वो इतना गिर जाएगा। मैं बेटा हूं आपका। तुम जैसी औलाद से बेहतर है कि मेरा वीजा आ गया, कुछ दिनों में जा रहा हूँ सऊदी। तो कहता हूँ तू भी मेरे साथ चल। तू गए तो एजेंट से बात करो, वीजे का बंदोबस्त कर देगा। यूं देख मेरे भाई, मैं एजेंट से बात करता हूँ, तू बस 2-4 लाख का बंदोबस्त कर ले, बाकी पैसे हम वहां जाकर कमाकर आराम से दे देंगे उसको। हाँ देख, वहां जाकर तेरा मुस्तकबिल बन जाएगा, फिर तेरी कोई इज्जत नहीं है। घर पे रहेगा तो माँ बाप के ताने सुनता रहेगा। हाँ, जिंदगी में स्टेप लेने पड़ते हैं, सोच कुछ। बहुत बहुत मुबारक हो हादी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा मैं इतनी जल्दी खाला बन जाऊंगी। हमारे बीच में जो कुछ भी हो उसे भुलाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। आई होप तुम भी सब कुछ भूल जाओ। मुबारकबाद दी जा रही है। हाँ, तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया साहब, हमें खुश देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा आज जिस तरह सार ने मुबारकबाद दी। नहीं क्यों, मुझे हमेशा लगता था कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ उसके साथ। तो ऐसा लग रहा है कि दिल से कोई बोझ उतर गया है। सारा जैसे भी ये है तो तुम्हारी बहन, और मैं इसको बचपन से जानता हूँ। वो दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी सी जज्बाती है। तुम्हें भी अपना ज़र्फ दिखाना चाहिए। इतने अरसे बाद घर में कोई खुशी आई है जिससे सब खुश हैं।
जुहेब, हादिया कहाँ है? किचन में होगी। देखो जुहेब, मुझे जो जो समझ आया बेबी के लिए मैं सब कुछ ले आई। कैसी चीजें अच्छी है ना? सब चीजें बहुत प्यारी हैं। ज़ुहैब आप ये सब क्यों ले आए? अभी तो बेबी के आने में बहुत टाइम है। एक्चुअली मैं नहीं लेकर आया, बल्कि सारा लेकर आई है। कैसी लगी चीजें हादिया? अच्छा है। पता है, मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं सब कुछ उठा के ले आऊं। इतनी क्यूट क्यूट चीजें थी, मैं क्या बताऊं। मगर सारा ये सब लाने की क्या जरूरत थी? अरे जुहेब, तुम नहीं समझोगे, खाला बनने की फीलिंग इतनी स्पेशल होती है। अच्छा ये देखो, ये कितना क्यूट है। रहने दे नानो, आप तो मुझसे मिलने भी नहीं आए। आपको पता ना मैं आपको कितना याद कर रही थी। क्या करूं बेटा, आजकल घुटनों में बहुत दर्द रहता है, बिल्कुल चला फिरा नहीं जाता। मैंने कई दफा सोचा कि आसिम से कहूं तुमसे मिलाने ले जाए, लेकिन मेरी खुद की हिम्मत नहीं हुई। नानो आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, यकीनन मेडिसिन भी नहीं ले रही होंगी। अरे बेटा, दवाइयाँ खा खा के ना तंग आ गई हूँ, मुंह का जायका भी खराब हो गया। नानो ये क्या बात हुई? अच्छा इन बातों को छोड़ो, तुम सुनाओ कैसी हो, खुश हो बेटा? सब ठीक है नानो, बहुत खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है बेटा। मैं शहनाज से कहती हूँ आज सारी चीजें तुम्हारी पसंद की बनाए, है ना? मैं कहती आती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। सलाम का जवाब तो दुश्मनों को भी देते हैं कि तुम्हारा और मेरा तो फिर भी एक रिश्ता था। रिश्ता? मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मेरे जो भी रिश्ते हैं सिर्फ मामू, मुमानी और नानो से। तुम प्लीज ये गलतफहमी दूर कर लो। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, काफी दिनों बाद आई हो। मगर मुझे तुम्हें देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कोई खुशी नहीं हुई, इसलिए प्लीज तुम मेरे सामने ना आया करो। तुम्हारी हर ख्वाहिश सर आंखों पर। मैं तुमसे कब कोई ख्वाहिश की है उमर? अगर तुम्हें मेरी बात सुनने का इतना ही शौक है ना तो प्लीज सुधर जाओ, एक अच्छे बेटे बनकर दिखाओ ताकि मामू मुमानी का बोझ थोड़ा कम हो। भाभी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, सारा इतनी खुश है, उसे पता नहीं क्या हो गया। अभी सुबह ही गई थी, इतनी सारी चीजें लेकर आई, फिर चलेगी। कह रही एक बेबी सेट देखा, जब तक वो नहीं लूंगी सुकून नहीं मिलेगा। चलो अच्छी बात है, सारा खुश है ना? ये बताओ तुम तो खुश हो ना? भाभी आप तो जानती है ना, सारा की खुशी में ही मेरी खुशी है। वो खुश है तो मैं खुश हूँ। माशाल्लाह से नानी बनने वाली हो तुम। हाँ भाभी, बहुत एक्साइटमेंट है। ये बच्चे नजर नहीं आ रहे। महानूर एहसन के साथ अपनी दोस्त क्या गई है दावत पर, और हादिया अपनी नानी अम्मा के घर, और सारा जोहेब के साथ शॉपिंग मॉल गई है। उसे एक बेबी सेट पसंद आ गया था, बस वही लेने गई है।
सारा तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड है और मुझे लग रहा है कि नए मेहमान की खुशी हादिया और जुहैब से ज्यादा सारा को है। सही बात है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। भाई खाला का रिश्ता होता ही ऐसा है। बिल्कुल। चलें आप लोग बातें करें, मैं फ्रेश होके आता हूं। अच्छा। ठीक है, सी यू, मिलते हैं। बेटा हादिया, तुम्हें किसी भी वक्त डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाना हो या कोई भी काम हो, तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ चलूं। बहुत बहुत शुक्रिया ममानी। तो मुझे कोई भी काम होगा मैं आपको जरूर बताऊं। वैसे भी उधर इतने सारे लोग तो हैं, ताईजान, छोटी मामा, मानूर, और वैसे भी जुहैब मेरा इतना ख्याल रखते हैं। आपको पता है ताईजान ने तो सारे काम छोड़ दिए, हर वक्त बस मेरी फिक्र में रहती है और मेरा खाना पीना सूट जूस सब अपनी जिम्मेदारी बना रही है। हाँ भाई, दादी बनना कोई आसान काम नहीं है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और वैसे भी अपनी औलाद से ज्यादा अपनी औलाद की खुशी होती है। हमारे नसीब में तो न जाने ये खुशी कब आएगी। ममानी, मैं तो उमर के लिए हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसे हिदायत दे और वो आप लोगों की जिम्मेदारी समझे। अच्छा छोड़ो ये बातें, ये बताओ तुम्हारे लिए खाना लगा दूं? मैं जुहैब को कॉल करती हूँ।